हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है दोस्तों आपका स्टार्ट हो चुका है और इस वीडियो से दोस्तों आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इसी टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में भर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और इस वीडियो को ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे में पाया जाने वाला श्वेत पीले या भूरे रंग के पदार्थ को कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? पौधों में पाया जाने वाला श्वेत पीले और भूरे रंग का जो पदार्थ है वो कहलाता है दोस्तों आपका लैक्टेक्स। लैक्टेक्स कहलाता है दोस्तों। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्रों का नाम देने वाले वैज्ञानिक थे। तो गुणसूत्रों को जो नाम देने वाले दोस्तों तो ये थे वाल्डेयर। वाल्डेयर जो है ये वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने गुणसूत्रों को जो है ये का नाम देने वाले वैज्ञानिक थे, तो ये वाल्डेयर थे। वहीं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए से आरएनए का संश्लेषण क्रिया कहलाती है। तो डीएनए से आरएनए का जो संश्लेषण क्रिया है ये अनुलेखन कहलाती है। अनुलेखन। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूंगफली के तेल का संग्रह कहाँ होता है? तो मूंगफली में जो तेल का संग्रह होता है दोस्तों ये आपका बीज पत्रों में होता है, बीज पत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है रावोल्फिया, जो रावोल्फिया है दोस्तों है को किस नाम से जाना जाता है? तो रावोल्फिया ये जो है दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? ये सर्पगंधा के नाम से जानता है, जय सर्पगंधा। वही अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल कहलाते हैं। तो बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल आपका क्रिप्टोफाइटस, ये जो है दोस्तों ये शैवाल पाए जाते हैं क्रिप्टोफाइटस, ये बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल हैं। वही नेक्स्ट है, शैवालों को साधारण भाषा में कहा जाता है। तो शैवालों को दोस्तों साधारण भाषा में काई कहा जाता है। काई आप जानते होंगे दोस्तों, इसका शैवाल नाम है। वही नेक्स्ट है, शैवालों में जो भोजन का संचित रहता है। तो शैवालों में भोजन जो है दोस्तों ये मांड के रूप में क्या रहता है? भोजन जो है वो संचित रहता है मांड के रूप में। वही नेक्स्ट है, छाया में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो छाँव में जो है दोस्तों ये जो कौन से पौधे उगते हैं उसका नाम पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपका सीओफाइटस ये दोस्तों छाँव में उगने वाले पौधे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, बासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण है? तो बासी जो मक्खन है दोस्तों उसमें दुर्गंध आती है वो किसके कारण से आती है? तो ये दोस्तों ब्यूटेरिक एसिड के कारण। ये जो है दोस्तों ब्यूटेरिक एसिड ये दुर्गंध है दोस्तों। ये दुर्गंध किसके कारण आते हैं? तो ये ब्यूटेरिक एसिड के कारण आपका ये दुर्गंध का कारण है। और नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट ये हमेशा से पूछे जाते हैं, कभी कभी इनका सूत्र भी पूछा जाता है। तो इसको यहाँ पर जो है दोस्तों बेकिंग सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम आपका बेकिंग सोडा है। वही कभी कभी बेकिंग सोडा का नाम पूछा जाएगा तो वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में जो है दोस्तों शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों अल्ट्रासाउंड का यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के द्वारा यहाँ पर जो विकास की जो गर्भ में बढ़ रहे जो बच्चे हैं होते हैं तो शिशु उनकी जानकारी और विकास के लिए यहाँ पर अल्ट्रासाउंड का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका तरल पदार्थ का गर्म करने पर तो क्या होगा? कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो दोस्तों आपको ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र पूछा गया है। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है दोस्तों इसका सूत्र यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, आपके आगे स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसको आप नोट कीजिएगा दोस्तों, CaOCl और Cl ये जो है दोस्तों ये सूत्र है। तो आंसर है, इस सूत्र को आप जो है दोस्तों नोट जरूर कीजिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूत्र। वही नेक्स्ट है, पोलियो किसके कारण होता है? तो ये दोस्तों वायरस विषाणु के कारण ये जो है दोस्तों पोलियो होता है। वही नेक्स्ट है, बिच्छू का जो है दोस्तों विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष जो है दोस्तों वो कहाँ पर होता है? तो ये डंक में होता है दोस्तों, ये विष डंक में। वही नेक्स्ट है, सागरीय खरपतवार जो है दोस्तों इसका
महत्वपूर्ण स्रोत, तो ये आयोडीन का होगा, आयोडीन का। नेक्स्ट है कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीय बनाता है, दर्शनीयता देता है, तो ये पर पीला, पीला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पीला राइट आंसर होगा। पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है, एथेनॉल। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है, तो ये जीवाणुओं द्वारा होता है, जीवाणुओं द्वारा। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जंगरोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील के निर्माण के लिए इस्पात का मिश्रत्व किससे होता है, तो ये दोस्तों जंगरोधी इस्पात जो है आपका स्टेनलेस स्टील, इसमें दोस्तों मिश्र धातु होते हैं। ये कौन से मिश्र धातु होते हैं, तो इसमें दोस्तों क्रोमियम और निकिल, ये दो धातुओं से द्वारा यहाँ पर जंगरोधी जो है दोस्तों इस्पात का यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये क्रोमियम और निकिल आपका राइट आंसर होगा। वही नेक्स्ट है आभासी लेंस की फोकस दूरी होती है, तो आभासी लेंस की फोकस दूरी आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो है दोस्तों आपका चिन्ह के धनात्मक, चिन्ह में धनात्मक राइट आंसर होगा। वही मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान, तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों ये यकृत में बनता है, यकृत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। EEG तकनीक किसकी जो क्रिया के अभिलेखन में प्रयुक्त होता है, तो किस में प्रयुक्त होता है दोस्तों, तो ये आपका मस्तिष्क, आंसर होगा आपका मस्तिष्क। वही नेक्स्ट है लौह अयस्क में प्रगतिल करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो है मैग्नीज और चूना, मैग्नीज और चूना। वही हाई अल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरीज अवस्थी में, तो ये गुलमर्ग में आपका आंसर होगा, गुलमर्ग। कोई नेक्स्ट है कॉलरा हैजा उत्पन्न होता है, तो इसको कॉलरा कहा जाता है दोस्तों, साधारण भाषा में हैजा उत्पन्न होता है, तो ये जीवाणु अर्थात बैक्टीरियाओं से, बैक्टीरियाओं के कारण जो है दोस्तों ये हैजा जो है उत्पन्न होता है। और नेक्स्ट है अल्फासो, क्या है अल्फासो, क्या है दोस्तों, ये आम का एक किस्म है, किसका किस्म है, अल्फासो, ये जो है दोस्तों आम का एक किस्म है। यहाँ पर पूछा गया है डीएनए का मूल जो है मात्रक क्या होगा दोस्तों, तो डीएनए का मूल मात्रक आपका न्यूक्लियोटाइड्स, ये जो है दोस्तों डीएनए का मूल मात्रक है। और नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को नाभि बिंदु तक लाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। और नेक्स्ट है संसार में जो है सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो संसार में दोस्तों बारूद गन पाउडर का आविष्कार जो है वो चीन में हुआ था, कहाँ हुआ था, चीन, चाइना में। वही नेक्स्ट है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव शास्त्र का केंद्र स्थित है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव शास्त्र का केंद्र है आपका हैदराबाद में, कहाँ पर है, हैदराबाद में। वही राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय आहार संस्था आपका हैदराबाद में स्थित है। ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही भारतीय भौतिकी विज्ञान का सबसे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों विलियम रोएंटजन जो है दोस्तों ये भौतिकी में सबसे प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने की उपकरण को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है दोस्तों एक्टियोमीटर। क्या कहा जाता है, एक्टियोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का उपकरण जो है आपका एक्टियोमीटर कहलाता है। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है, तो ये आपका स्ट्रोबोस्कोप कहा जाता है, स्ट्रोबोस्कोप। वही नेक्स्ट है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो ये प्रिस्टले जो है दोस्तों इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। वही नेक्स्ट है पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता है, तो पानी पर तैरती हुई आभासी वस्तु होगा आपका 0,
शून्य होगा। वही नेक्स्ट है TNT। तो TNT का महत्वपूर्ण है। TNT ये दोस्तों विस्फोट पदार्थों के लिए महत्वपूर्ण है TNT। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? कैंसर जो है दोस्तों अस्थि मज्जा के कौन से भाग को तो ये निक्लोमिया को प्रभावित करता है। वही नेक्स्ट है सूर्य जो है दोस्तों, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे माना जाता है, तो उसे माना जाता है सुपरनोवा कहा जाता है। वही नेक्स्ट है सेरेब्रम संबंधित है। सेरेब्रम जो है दोस्तों वो संबंधित है, तो वो आपका मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क। वही नेक्स्ट है एनटीपी पर किसकी गैस का एक मोल जो आयतन होता है, ये आपका 22.4 लीटर यहाँ पर जो है ये आपका राइट आंसर होगा। दालचीनी के पेड़ की किस भाग में एकत्र होता है? तो ये छाल से एकत्र होता है। वही नेक्स्ट है सामान्य जो है दोस्तों भर्जन किस अयस्क में किया जाता है? तो सामान्यतः दोस्तों भर्जन अयस्क में किया जाता है, तो किस अयस्क में किया जाता है? तो ये सल्फाइड अयस्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अयस्क। नेक्स्ट है आपका नाभिकीय रिएक्टर को जो विनिर्माण में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो ये जार्कोमियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका सामान्य मूत्र में विद्यमान ग्लूकोज की प्रतिशत होती है? तो सामान्य मूत्र में दोस्तों आपका 0.1% यहाँ पर जो है ये ग्लूकोज की मात्रा प्रतिशत यहाँ पर होगा। वही नेक्स्ट है ग्राशिका एक नली में जो क्या कहलाती है? ग्राशिका एक नली है दोस्तों, वो क्या कहलाती है? तो ये आहार नली कहलाती है, आपका आहार नली। वही नेक्स्ट है जीन का आकार कैसा होता है? तो जीन का आकार आपका सर्पिलाकार होता है, सर्पिलाकार। वही नेक्स्ट है जल में जो सबसे कम घुलनशील गैस है वो आपका नाइट्रोजन होगा, N2। ये आप सूत्र याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड में जलीय विलयन की प्राकृतिक होती है? तो अमोनियम क्लोराइड में जलीय विलयन की प्राकृतिक आपका अम्लीय होगा, अम्लीय। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तापमान और दाब की सामान्य स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है, यह नियम कहलाता है? तो ये आपका एवोगद्रो नियम। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका एथिल क्लोराइड का जो है समवी होता है? तो ये आपका होगा आपका डाइमेथियम ईथर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर हरगोविंद खुराना किसके लिए नोबेल पुरस्कार आपका प्राप्त हुआ था? तो ये जेनेटिक कोड लेखन पढ़ने के लिए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को यहाँ पर जो है जेनेटिक कोड को पढ़ने के लिए यहाँ पर जो है नोबेल पुरस्कार ये जो है प्रभाव जो है सम्मान इनको मिला था। तो ये थे दोस्तों साइंस के वो क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसी तरह के इंपॉर्टेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर जो है दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।